नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, चाहे 15 अगस्त की बात हो, चाहे 26 जनवरी की बात हो, यानी चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, आप देशभक्ति शेरो शायरियों को बोलकर लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर सकते हैं। और आइए आज हम इस वीडियो में आपको बहुत सारी देशभक्ति शेरो शायरियां बताने वाले हैं। आप इन देशभक्ति शेरो शायरियों को बिल्कुल अपने मन में याद करके जब भी कोई पब्लिक प्लेस हो, जब भी कोई मंच हो, वहां पर आप इन देशभक्ति शेरो शायरियों को बोलकर आप अपने जज्बात बयां कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यह बहुत ही शानदार सी शेरो शायरियां। सबसे पहली यह बात हवाओं को बताए रखना, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। जब आप शेरो शायरियां बोलें तो आपका अंदाज भी वहां पे कुछ अनोखा होना चाहिए। आप अपने खूबसूरत अंदाज में उन शेरो शायरियों को बोलें, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप एक बार उन शेरो शायरियों को याद कर लें और जाके वहां बोल दें। उसकी आप प्रैक्टिस भी करिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती बोलते वक्त ना होने पाए आपसे, क्योंकि यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि अकेले में तो हम बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने की बात होती है तो कई बार हेजिटेशन की वजह से हम लड़खड़ा जाते हैं बोलते बोलते। तो हमेशा भरपूर प्रैक्टिस करके ही जाएं और अपने अंदाज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। दूसरी शेरो शायरी कुछ इस प्रकार से है। जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, कि जमाने भर में मिलते हैं कई आशिक, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। और कुछ इसी प्रकार से हर एक शेरो शायरी को एक अलग अंदाज में बोलें, और थोड़ा सा देशभक्ति का जज्बा भी आपकी बातों से, आपकी शेरो शायरियों से झलकना चाहिए। थोड़ा सा जोशीला होकर अगर आप बोलते हैं पब्लिक के बीच में तो और भी खूब लगेगा। जैसा कि कुछ इस प्रकार से कि आन देश की शान देश की हम संतान हैं, आन देश की शान देश की हम संतान हैं, और तीन रंगों से बना तिरंगा यही हमारी जान है, यही हमारी जान है। और अगली शेरो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। ऐ भारत माँ, तू मुझे अपने सीने से लगा ले, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, तरसता छोड़ आया हूं। और अगली शायरी कुछ इस प्रकार सी है कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानियों को बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक रहेगी लहू की एक बूंद हमारे शरीर में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। जब भी आप शेरो शायरियां लोगों के बीच में बोलें तो लोगों के बीच में आप आई कांटेक्ट प्रॉपर, आप लोगों से नजरें मिलाकर ही अपनी शेरो शायरियां बोलें, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि आप रटे रटाए हुए रट्टू तोता हैं, आप रट कर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जब आप जाते हैं तब आपके जो जज्बात होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वह ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगली शेरो शायरी कुछ इस प्रकार से बहुत ही शानदार है कि उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज इस देश पर उधार है, और हम और आप सही सलामत और सुरक्षित तो इसलिए हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत के लिए तैयार है, शहादत के लिए तैयार है। कुछ इस प्रकार से आप शेरो शायरियां बोलकर लोगों का दिल जीत सकते हैं। और अगली शेरो शायरी कुछ इस प्रकार से है। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप शेरो शायरियों को बोलकर लोगों को बीच में आप अपना प्रभाव डाल सकते हैं, अपने जज्बात बयां कर सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत शेरो शायरियां थी। और कुछ इसी प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करके लोगों के बीच में बोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा शेरो शायरियां पढ़ना भी आ जाता है। आप अपने व्यक्तित्व को लोगों के बीच में निखार पाते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप इन शेरो शायरियों को बोलेंगे तो लोगों की नज़र हमेशा आप पर ही रहेगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त
अगस्त हो चाहे 26 जनवरी की बात हो, आप इन दोनों देशभक्ति प्रोग्राम पे इन शेर व शायरियों को बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।